दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हमारे देश के साइबर सिक्योरिटी लॉ के बारे में। अब दोस्तों साइबर सिक्योरिटी लॉ में कुछ ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस दिए हुए रहते हैं जो हमें साइबर क्राइम जैसे चीजों से प्रोटेक्ट करता है। अब दोस्तों साइबर क्राइम का मतलब होता है कोई भी ऐसा क्रिमिनल एक्ट जिसके अंदर किसी भी तरह की कंप्यूटराइज्ड डिवाइस या फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी इन्वॉल्व है। फॉर एग्जाम्पल किसी भी तरह का ऑनलाइन स्कैम करना या फिर किसी भी तरह का ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड करना या फिर किसी भी तरह का ब्लैकमेलिंग करना या फिर आप अगर किसी भी तरह का एक्सप्लिसिट कंटेंट शेयर करते हो ये भी साइबर क्राइम का पार्ट बन जाता है। और आजकल तो ऑनलाइन फाइनेंशियल स्कैम सबसे ज्यादा ट्रेंड में है। तो दोस्तों इन्हीं तरह फाइनेंशियल फ्रॉड और स्कैम से प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है साइबर सिक्योरिटी लॉ। और इंडिया में इस साइबर सिक्योरिटी लॉ का नाम है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट ईयर 2000। अब दोस्तों इसी एक्ट के अंदर बताया गया कि किन किन चीजों को आप साइबर क्राइम में काउंट कर सकते हो और उनके ऊपर किन किन तरह की पेनल्टीज लगती है। अब दोस्तों ये बात तो बिल्कुल जाहिर है कि ये जो जितने भी फाइनेंशियल स्कैम्स और फ्रॉड होते हैं इनमें कहीं ना कहीं साइबर क्रिमिनल का ही हाथ होता है। और आजकल के टाइम पे ये जो फाइनेंशियल स्कैम्स होते हैं खास करके ये जो ओटीपी स्कैम होता है ये तो ट्रेंड बन चुका है। दोस्तों ओटीपी स्कैम की मदद से आपकी आइडेंटिटी भी चुराई जा सकती है और साथ ही साथ आपके बैंकिंग डिटेल्स को भी चुराया जा सकता है। और ये बात आपको पता होना चाहिए कि अंदाजे कहीं पर भी कोई भी ओटीपी आपको शेयर नहीं करना है। और दोस्तों जनरली इन ओटीपी स्कैम्स में वही लोग फंसते हैं जिनको पता नहीं होता, जो लोग इग्नोरेंट होते हैं इन सब चीजों को लेकर के इस तरह से भी उनके पैसों को लूटा जा सकता है। इसलिए दोस्तों सावधान रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और अवेयरनेस और इन सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन भी होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब दोस्तों हमारा ये जो साइबर सिक्योरिटी लॉ है इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आता है डेटा प्रोटेक्शन करना, मतलब ये आपके डेटा को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। दूसरा जो आता है वो होता है साइबर क्राइम को प्रिवेंट करना, मतलब जितने भी साइबर क्राइम्स होते हैं उनसे आपको बचाना, प्रिवेंट करना। तीसरा जो होता है वो होता है नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करना। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि हमारे देश में आए दिन बहुत सारे साइबर अटैक्स होते रहते हैं जो भी हमारे एनिमी कंट्रीज है उन कंट्रीज की तरफ। और चौथा है दोस्तों साइबर हाइजीन को प्रमोट करना, मतलब ये आपको बताते हैं, अवेयरनेस फैलाते हैं कि कैसे आप अपने साइबर डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों वैसे तो बहुत सारे साइबर क्राइम्स होते हैं बट कुछ ऐसे कॉमन साइबर क्राइम होते हैं जिनके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहला आता है हैकिंग। इसके बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, बहुत सारे मूवीज भी आती है इनके बारे में। दोस्तों दूसरा पॉइंट होता है पब्लिशिंग ऑफ ऑब्सीन मटेरियल। इसका मतलब होता है दोस्तों कि कोई ऐसी इमेज या फिर कोई ऐसा वीडियो या फिर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट शेयर करना जिससे कि सामने वाला इंसान मैनिपुलेट हो या फिर वो थ्रेटन हो जाए काफी ज्यादा। दोस्तों तीसरा वाला पॉइंट है आइडेंटिटी थेफ्ट। इसका मतलब है कि आपकी पहचान चुराना, जैसा कि मैंने ओटीपी वाले में बोला। दोस्तों चौथा पॉइंट आता है अनऑथोराइज्ड एक्सेस ऑफ डेटा। इसका मतलब होता है दोस्तों कि अगर आप बिना किसी के परमिशन के उसके डेटा यानी कि उसके पास जो भी इंफॉर्मेशन है उनका इस्तेमाल करते हो तो ये भी एक साइबर क्राइम कहलाता है। और दोस्तों पांचवा और आखिरी पॉइंट है साइबर स्टॉकिंग, जो कि आजकल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में बहुत ज्यादा होने लगा है। दोस्तों साइबर स्टॉकिंग का मतलब होता है जब कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को किसी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्टॉक करना शुरू करे, उसका पीछा करना शुरू करे और उसको परेशान करे। अब दोस्तों साइबर क्राइम के अंदर एक बहुत ही कॉमन केस होता है, दैट इज ऑनलाइन थ्रेटनिंग। दोस्तों ऑनलाइन थ्रेटनिंग का जो विक्टिम ग्रुप है वो लगभग 18 ईयर्स से लेकर के 30 ईयर्स तक के बीच में ही लाया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादातर 18 ईयर्स से लेकर जो 30 ईयर्स के बीच के जो लोग होते हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में एंगेज रहते हैं और यही सबसे पहले ऑनलाइन थ्रेटनिंग का एक सोर्स बनता है। अब दोस्तों ऑनलाइन थ्रेटनिंग जैसे चीजों से आपको कैसे डील करना है इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको एक केस स्टडी प्रेजेंट करूंगा, उसके साथ साथ मैं उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। अब सबसे पहले मान लेते हैं दोस्तों एक ए नाम का बंदा है, उसने हाल ही फिलहाल में अभी सोशल मीडिया ज्वाइन किया है। उसकी उम्र ज्यादा नहीं है, लगभग 19 से 20 साल के आसपास है, ठीक है। उसको बहुत मजा आ रहा था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाने में, वो नए नए दोस्त बना रहा था, नए नए फ्रेंड्स बना रहा था। उसने एक फ्रेंड बनाया जिसका नाम था बी। उसने एक दिन बी को बताया कि मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत गाड़ी है, ठीक है ना। बी को आ गया लालच। बी ने उसके पैसे को हड़पने के लिए उसको एक दिन ऐसा मैनिपुलेट किया, ठीक है ना, ऐसा ऑनलाइन थ्रेट किया कि ए हो गया बेचारा बहुत ज्यादा परेशान। ए के पसीने छूट गए, ए बिल्कुल टेंशन में आ गया, समझ में नहीं आ रहा था बेचारे को कि क्या करे, किसको बताए। उस कंडीशन में अब ए बेचारा क्या करे। अब दोस्तों इस तरह के ऑनलाइन थ्रेटनिंग जैसे केसेस से डील करने के लिए आपको जितना हो सके उतना ज्यादा आपको रेलेवेंट एविडेंस कलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट फाइल करना है अपने सबसे ज्यादा नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में, ताकि
क्योंकि इससे ये पता चल जाएगा कि आपने एटलीस्ट पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्म करा है कि मेरे साथ इस तरह का ब्लैकमेलिंग हो रहा है। अब दोस्तों आपको एक रिपोर्ट दर्ज करनी है इस नीचे दिए गए वेबसाइट के अंदर। इस वेबसाइट के अंदर आप देख सकते हो कि अलग अलग तरह के केसेस से रिलेटेड, क्राइम से रिलेटेड आप रिपोर्ट फाइल कर सकते हो। आपको यहाँ पर आपका जो भी रेलेवेंट केस है उससे रिलेटेड रिपोर्ट आपको फाइल कर देना है। दोस्तों ऑनलाइन थ्रेटनिंग को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको ये जो 3 स्टेप्स बताए इनको लेना ना भूले और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ ताकि वो भी अवेयर रहे। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में।